दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। दोस्तों, एक 13 साल की लड़की जो कि कक्षा 9th में एक निजी स्कूल में पढ़ रही होती है और इस स्कूल का एक टीचर होता है जो बहुत ही गंदी नज़र रखता है उस पे और उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा घिनौना काम कर देता है। जब लड़की अपने घर पहुंचती है तो वह अपनी पूरी घटना अपने परिवार वालों को सुनाती है, तो वह पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उसको गिरफ्तार करवाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या? क्यों एक टीचर ने अपनी स्टूडेंट के साथ में ऐसा गलत दुष्कर्म किया है? तो दोस्तों, कहानी को पूरा जाने इससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट में ये ज़रूर बता देना कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हो। दोस्तों, भोपाल में रहने वाला एक मासूम, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत हसीन परिवार रहता है, जिसमें पहले तो 2-3 लोग ही हुआ करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके घर में एक लक्ष्मी यानी एक लड़की जन्म लेती है। लड़की जन्म लेते ही घर में पूरी तरीके से खुशियाँ छा जाती है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ और उनके परिवार में भी नहीं, बल्कि आस-पास के पड़ोसियों के घर में भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती है, क्योंकि उनके वो लड़की बहुत ही काफ़ी टाइम बाद होती है। दोस्तों, लड़की के जन्म पर जैसी उनके परिवार वालों की हैसियत थी, वैसी उन्होंने पूरी तैयारी से खुशियाँ मनाई थी। दोस्तों, धीरे-धीरे करते-करते वो लड़की 4 साल की हो जाती है। तब उनके घरवाले सोचते हैं कि अब हमारी बेटी थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, तो अब हमें इसको किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए। तो दोस्तों, पहले होता क्या है कि वहाँ आस-पास में एक सरकारी स्कूल होती है जो कि कक्षा 5वीं तक होती है। तो उस लड़की को उसी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लड़की 3-4 साल वहीं पढ़ती है, कक्षा 5वीं तक, और उसके बाद में वहाँ आस-पास में कोई सरकारी स्कूल था नहीं, लेकिन थोड़ी-सी दूरी पे एक निजी स्कूल बना हुआ था, वो काफ़ी अच्छा स्कूल था। तो इन्होंने सोचा कि अब हमारी लड़की को उस स्कूल में ही भेज देते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि वह लड़की उस स्कूल में पढ़ने के लिए चली जाती है और वहाँ पे उसकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लग जाती है और वे जैसे-जैसे पढ़ती जाती है वैसे-वैसे अगली क्लास में जाती है और अच्छे अंक प्राप्त कर लेती है। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे वे कक्षा 8 में आ जाती है और कक्षा 8 में आने पर उस स्कूल में एक और टीचर की भी एंट्री होती है, जो पढ़ाई के मामले में बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छी शिक्षा देता है। वे 3-4 साल से उसी स्कूल में पढ़ रही थी, तो सभी उसको सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी स्टूडेंट मानने लग जाते हैं और उस स्कूल में उसकी वाह-वाह होने लग जाती है। तो दोस्तों, होता क्या है, जब वह लड़की कक्षा 9th में प्रवेश करती है, तो वे लगभग 4 महीने तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी होती है। तभी उस एक टीचर की नज़र उस पे पड़ जाती है और वो टीचर थोड़ा शैतानी टाइप का था। यानी वो लड़कियों से बहुत ज़्यादा गंदी हो, अच्छी हो, बुरी हो, जो भी हो, वो मज़ाक कर लिया करता था। लेकिन मज़ाक-मज़ाक में बातें इतनी फैल जाती थी कि पता ही नहीं चलता था। तो वो लड़कियों से कुछ इस तरीके से मज़ाक किया करता था, कभी उनके बालों में हाथ हिला के ऐसे बोलता कि आज आपके बालों में तेल ज़्यादा है, तो कभी लड़कियों को कभी कहीं पे भी टच करता, कभी कहीं पे भी टच कर देता। इससे वहाँ की लड़कियाँ भी बहुत परेशान थी और इसी चक्कर में वो लड़की भी आ जाती है। जब उस टीचर की नज़र उस पे पड़ती है, तो वह मन ही मन उसको बहुत ही बुरी नज़र से देखने लग जाता है और उसके साथ में कुछ गलत करने के लिए सोचने लग जाता है। तो होता क्या है कि दोस्तों, जब वह लड़की पे पूरी तरीके से फ़िदा हो जाता है, तो वह उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, लेकिन लड़की को कुछ भी पता नहीं चलता है। धीरे-धीरे होता क्या है कि वो उससे बातें-चीतें करने लग जाता है, उसको सबसे अच्छी स्टूडेंट मानने लग जाता है और उसको पढ़ाई में भी अच्छी तरीके से ध्यान देने लग जाता है। ऐसा करते-करते वो लड़की भी मन में सोचती है कि ये टीचर हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देता है, इसलिए वो भी उसकी जाल में धीरे-धीरे फँसती चली जाती है। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि इसकी नीयत बहुत गंदी है, आगे हमारे साथ क्या हो सकता है, ये वो लड़की बिल्कुल भी नहीं सोचती है। फिर उस टीचर ने सोचा कि ऐसे तो हमारा कुछ होने वाला है नहीं, तो फिर उसके मन में एक ख़्याल आता है कि क्यों ना मैं एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर से इस लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर लूँ।
तो एक दिन होता क्या है, टीचर अपनी स्टूडेंट्स को बोलता है कि आज से आपकी एक्स्ट्रा क्लासेज लगेगी, जिससे आप अपने भविष्य में और ज़्यादा अंक प्राप्त कर लोगे और अच्छी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो सभी राज़ी हो जाते हैं। लगभग दोस्तों 8-10 दिन तक वो एक्स्ट्रा क्लासेज लेता है, और एक दिन ऐसा आता है, सभी को मना कर देता है कि आज आपकी एक्स्ट्रा क्लासेज नहीं होगी। लेकिन वह उस लड़की को बिल्कुल भी मना नहीं करता है। लेकिन लड़की वो रुक जाती है और बाकी लड़कियां अपने अपने घर चली जाती है। जब लड़की रूम के अंदर अकेली होती है तो वह टीचर से पूछती है कि आज बाकी की लड़कियां क्यों नहीं आई। तो वह टीचर बोलता है कि अभी आ जाएगी, तुम बैठो। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे उसके पास में चला जाता है। जैसे ही पास में जाता है तो उस लड़की को फटाक से अपनी बाहों में पकड़ लेता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है और बोलती है कि आप मेरे साथ ही क्या कर रहे हैं। लेकिन वह बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनता है, और ऐसा करके उस लड़की को रूम के अंदर ही नीचे गिराकर उसके साथ में रेप कर देता है, और उसके साथ में बहुत बुरा गंदा काम कर देता है। लड़की बहुत चीखती है, लेकिन वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं था। जब उसकी हवस पूरी हो जाती है तो वो अपने उस रूम से निकलकर फरार हो जाता है। जब लड़की शाम को अपने घर परिवार के पास में पहुंचती है तो ये घटना पूरी अपने परिवार वालों को बताती है। तो परिवार वाले बहुत दुखी हो जाते हैं और उस टीचर के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। पुलिस वाले भी उस टीचर को गिरफ्तार कर लेते हैं और उस स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं, और कहते हैं कि आप अपने स्टाफ का ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए आपको ये स्कूल चलाने का कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको समाज के प्रति जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके बच्चे भी एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह के चक्कर में हैं तो आप भी थोड़ा सा उस पर ध्यान रखें, क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना हो गया है जिसमें किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ।